हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेलल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पैरेलल, समांतर में जोड़ रहे हैं। तो ये जनरेटर 1 चालू कर दिया आपने, जनरेटर 2 चालू करेंगे, फिर उसकी पोलैरिटी के अनुसार पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव जोड़ेंगे। तो यहाँ से ऑपरेट करिए, इसको ऑन करिए, ठीक है, इसको ऑन करिए, ठीक है। यहाँ जाए, चेंजर के पास है ये, इसको बंद कर देंगे, यहाँ से ऑन करिए। वोल्ट मीटर में रीडिंग देने लगा आपका 400 प्लस वोल्ट है। अब ये लेके चलेंगे वहाँ चेंजर के पास, यहाँ लोड के साथ जोड़ेंगे। यहाँ आगे सप्लाई आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम लोड के साथ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अलग अलग लोड यहाँ से देंगे। जैसे इसको हमने ऑपरेट किया, ये लोड जुड़ा, ये भी लोड जुड़ा। जैसे जैसे लोड देते जाते हैं जनरेटर पे लोड बढ़ते जाएगा। कम ग्लो हो रहा है, धीरे धीरे बल्ब अलग अलग वाटेज का इसलिए। अब नेक्स्ट इसको जलाएंगे। अब जनरेटर ये हमने देखा कि जनरेटर 2 हमारा वोल्टेज बिल्डअप कर रहा है, ठीक है। अब ये जनरेटर 1 का इस साइड में जनरेटर 2 का, अब इसको पैरेलल ऑपरेशन करना है। तो पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों को एक साथ पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, एक चेंजर रखते हैं, उसके साथ कनेक्ट करते हैं। कभी अलग अलग हम लोग जैसे ये जनरेटर 2 का चेक कर दिया, जनरेटर 1 जैसे स्टार्ट होगा उसको भी चेक करके पैरेलल कनेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से पूरे से यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और मेन उस जनरेटर को ऑफ करेंगे। वहाँ जाए, जनरेटर ऑफ कीजिए। अब ये वाला जनरेटर ऑफ हो गया, ठीक है। मेन दूसरा वाला जो जनरेटर G1 चल रहा है, यानी जनरेटर 1 चल रहा है, उसको भी ऑफ करना है। मेन कनेक्शन करने पर जरूर निकालें। ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये टर्मिनल बॉक्स है। इसमें तीन टर्मिनल होता है। इसमें ये लाइन का है, ये फील्ड का है, ये आर्मेचर का है। सप्लाई दो, इसको हम कनेक्शन कर लिए हैं, अब सप्लाई दे रहे हैं। आराम से ये डीसी मोटर है, ये डीसी से चलता है, इसलिए यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर है। इससे डीसी हमको प्राप्त, एसी जाता है तो डीसी मिलता है। सप्लाई दे रहे हैं, सीरीज में सप्लाई देगा कि पैरेलल में? सीरीज में ना, पैरेलल में देंगे। सीरीज में, हाँ सीरीज में। देख सकते हैं हमारा मोटर चालू हो गया। ये OLC कॉइल है, ये OLC है, और ये LOC है। इसमें मैग्नेट बनाता है, और अगर जो ये ओवरलोड हो जाएगा तो ये यहाँ मैग्नेट करना बंद हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा। ये हैंडल है जो मैग्नेट से चार्ज कर रहा है इससे। फ्लक्स पर आर्मेचर के द्वारा पड़ने वाला, आर्मेचर के द्वारा पड़ने वाला जो प्रभाव, आर्मेचर का जो फ्लक्स जनरेट होगा उसके द्वारा पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन। अब इसके रिएक्शन से क्या क्या होगा, स्पार्किंग का मान अधिक हो जाएगा, वोल्टेज का मान थोड़ा कम हो जाएगा। आप ठीक कैसे करेंगे, तो उसके जीएनए से एमएनए से, जीएनए से किसमें जाएंगे,
उसको क्या बोलते हैं? अनौपचारिक संचार। ठीक है, अब देखिए दूसरा, औपचारिक संचार में आपको रिपोर्ट, पत्र लेखन या मैसेज आते हैं, जबकि इसमें आप वैसा नहीं करते हैं। इसमें केवल मुंह से मौखिक रूप से या नहीं भी गए तो कोई बातें नहीं है। लेकिन यदि आप ऑफिशियल या ऑफिस में ऑफिशियल काम में है, तो आपको छुट्टी पे जाना है या कहीं 2 घंटे के लिए जाना है, तो किसी को बताकर या पत्र लिखकर या रिपोर्ट दे करके आपको जाना पड़ेगा। एडमिट कार्ड पुराना वाला है ना, जो सिक्योरिटी या प्रैक्टिकल में तो मिला होगा, उसमें भी एक बार मिला लेना। दिखाई दे रहा है फिगर कि नहीं? आई ये है? आई ये है तो बताइए। जो पूछ रही हूँ वो बताइए। चेक करेंगे, इसमें 4 टर्मिनल होता है। इसमें हम आर्मेचर का होता है, 2 फील्ड का होता है। इसमें हम कैसे चेक करेंगे कि अभी वो फील्ड का है कि आर्मेचर का है। आगे इसको शॉर्ट सीधी लाइन से चेक कर सकते हैं। सीधी लाइन से चेक करेंगे कि कौन AC आती है और मेजर है कौन फील्ड। आगे हम चेक करते हैं जिसे बॉल जल जाएगा वो आर्मेचर फिट होगा, ताकि इसमें क्वालिटी का सामान आता है। पकड़ के रखो ना दोनों हाथ से, दोनों हाथ से जिसमें जल जाएगा वो आर्मेचर आती है, आर्मेचर टर्मिनल, जिसमें इसमें अगला चेक करेंगे इसमें नहीं जल रहा कि सिर्फ चिंगारी उत्पन्न हो रहा है, यानी ये फील्ड टर्मिनल है। ये चेक हो गया कि हमको कौन आर्मेचर है कौन फील्ड है।